वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम क्लास 6 का 7 चैप्टर द वंडर कॉल स्लीप स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़ दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। हम लोगों को पता है कि मतलब हमें बहुत कुछ पता है सोने के बारे में जो हम सोते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें क्या चीज़ सुला देती है एकदम से। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। स्लीप जो है, सोना जो है, एक तरीके का आराम करना है, जो कि अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी में जो हम आराम करते हैं उसको कहते हैं। वेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग्यू कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटी। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो रिकवर हो जाती है। जो पूरे दिन में वो थकी हुई जो बॉडी होती है, जो हमने करी होती हैं एक्टिविटीज़, उसके बाद वो जब हम सोते हैं वो हमारी बॉडी रिकवर कर देती है। After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. जब हम सो जाते हैं उसके बाद जब हम उठते हैं तो हम अच्छे से बहुत एक्टिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं हमारे नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज़ करने के लिए। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम सुबह में उठते हैं ना, तो हमें ये याद नहीं रहता है हमेशा कि हम जब सो रहे थे तो हम कर क्या रहे थे। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। हमें बस अपना सपना थोड़ा बहुत याद रहता है, जो कि हम आराम से सोते हुए देखते हैं अंधेरे में। उसके अलावा जो कुछ भी हुआ होता है वो हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी को जब हम सोते होते हैं। एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, जैसे ही हम गहरी नींद में सोते हैं, आर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। हमारे जो मसल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करते हैं। आर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर। हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो हल्की हो जाती हैं। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। जो हमारा टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर है वो हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कान थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। जो हमारा ब्रेन है ना वो भी थोड़ा हल्का हो जाता है, मतलब स्लोली काम करने लगता है, ताकि हम कोई चीज़ एक्ट ना कर सकें उस टाइम। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने ज़रूर देखते हैं। वेन वी वेक अप आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल। जब हम उठते हैं ना तो हमारा ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल पे राइज हो जाता है। जब हम सोते होते हैं तब तो वो कम हो जाता है, लेकिन जब हम उठते हैं तब वो नॉर्मल पे हो जाता है। आर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुल्ली अवेक एंड हैव फॉरगेटन मोस्ट इफ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग। और जब हमारी उठते तो हमारी हार्ट बीट जो होती है और जो ब्रीथिंग होती है, जो हम सांस लेते हैं, वो सब नॉर्मल हो जाती है और मतलब हम सही तरीके से उठ जाते हैं। फिर हमें ये भी याद नहीं रहता कि हमने क्या करा था सोते हुए, हमने क्या सपना देखा था, ज़्यादातर हमें याद नहीं रहता है। वॉट इज़ अ ड्रीम? सपना क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। ये एक एक्टिविटी है एक तरीके की, जो कि उस टाइम पे होती है जब हम सोते होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ ड्रीम्स जो होते हैं वो सही भी होते हैं, बल्कि ज़्यादातर नहीं होते। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। इसका ये मतलब होता है जो चीज़ें सपनों में हमारे साथ होती है ना, वो ज़्यादातर रियल में भी हो सकती हैं। अदर्स कुड नॉट, ज़्यादातर, और बाकी जो होती हैं वो नहीं हो सकती। ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। कुछ रीजन्स जो होते हैं उनके लिए ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ज़रूरी माना जाता है। One is that a dream can help us to sleep through noise or other disturbance. एक ये मतलब कहते हैं जैसे हम कोई सपना देखते होते हैं ना, तो कितना भी शोर मचता हो, कितना भी कुछ होता हो, लेकिन हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, हम सोते ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स। एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आपकी अलार्म क्लॉक जो होती है जैसी वो बजती है, बट आर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग। लेकिन हम जब सपना देखते होते हैं ना तो हमें क्या लगता है कि जैसे कि बजती तो हमारी अलार्म क्लॉक है, लेकिन हमें सपने में लगता है कि या तो हमारा फ़ोन बज रहा है या फिर हमारी गेट की डोर बेल बज रही है। एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। और हमें ये लगता है कि हम उठे हुए हैं और हम उसे आंसर कर रहे हैं। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम दैट एंड दैट
If understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको हम डील करते हैं तो वो हमें सॉल्यूशन भी बता सकती हैं उन प्रॉब्लम्स का. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए. ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर. ड्रीम्स को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि वो हमारा फ्यूचर के बारे में बताए. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर. ड्रीम्स जो होते हैं वो कभी हमारा फ्यूचर नहीं बता सकते. स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप. स्लीप जो है वो बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, लेकिन हम में से कौन वंडर और ताकत का मतलब, जो वंडर मतलब तूफान जैसा कुछ होता है, तो उसकी स्लीप हम इमेजिन कर सकते हैं. मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटिफुल पोएम्स अबाउट स्लीप. बहुत सारे पोएट्स जो पोएम लिखते हैं, पोएट्स होते हैं जो पोएम लिखते हैं, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं स्लीप के ऊपर. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. यहाँ पे एक पोएम है जो कि पोएट ने लिखी है, तो उसने बताया है कि स्लीप के ऊपर. रीड इट अलाउड, तो हम पढ़ते हैं इसको. लाइट्स आउट. पोएम का नाम है लाइट्स आउट. आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप. मैं the unfathomable deep forest were all must lose their way however straight. मैं एक बॉर्डर पे था स्लीप के, वहाँ पे एक अनफॉर्मेबल डीप थी, बहुत अंधेरा सा था. फॉरेस्ट जो थे वो सब लूज थे, ठीक है. और वाइंडिंग सून और लेट दे कैन नॉट चूज़. और वो कुछ चूज़ नहीं कर सकते थे. देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक. वहाँ पे एक डियरेस्ट लुक जो होता है डरावने से रुक के, वहाँ पे कोई बुक नहीं है, कोई फेस नहीं है. डेट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ. मैं अभी उसको नहीं टर्न करूँगा. टू गो इन टू द अननोन. उस अनजानी चीज़ को अंदर जाने के लिए आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन. आई नो नॉट हाउ. उसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और उसके अंदर घुसना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे. तो ये एडवर्ड थॉमस ने ये बुक लिखी थी, ये पोएम लिखी थी. सो आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है. तो आपको पता चल गया जैसे स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमें कुछ भी नहीं पता होता स्लीप में जब हम सोते होते हैं. तो आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़. थैंक यू.